कैसे हैं दोस्तों। फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 रिलीज हो चुका है, जिसको देखने के बाद मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। यकीन मानो दिन बन गया मेरा। मैं कहना चाहूंगा कि डफर ब्रदर्स को आता है लोगों का दिन बनाना। मूड सही कर दिया इन लोगों ने हमारा। नेटफ्लिक्स की स्ट्रेटेजी कामयाब रही कि उन लोगों ने जिस तरह वॉल्यूम्स रिलीज किए हैं, वाकई ही एक दिन में ये देखने वाली चीज थी ही नहीं और ना ही हजम करने वाली। इन लोगों ने अच्छे तरीके से टाइम मैप लेकर चीजों को कवर किया है, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है कि नेटफ्लिक्स की स्ट्रेटेजी वाकई काम कर गई। उन लोगों का वो फैसला लेना कि हम इसे वॉल्यूम्स में रिलीज करेंगे, वो वाकई ही करेक्ट फैसला था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस शो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और इस बात का दुख भी है कि जब ये खत्म होगा तो मैं इसे उतना ज्यादा मिस भी करूंगा, क्योंकि यही वो शो है जो एक सिनेमा क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा सिनेमा जो शायद इसके बाद कोई क्रिएट ना कर पाए। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सही भी है, क्योंकि जिस लेवल से डफर ब्रदर्स ने इस सिनेमा को क्रिएट किया है, शायद कोई और क्रिएट कर पाता। कहाँ एक कमरे से ये कहानी शुरू हुई थी और कहाँ ये अब यूनिवर्स लेवल पे जा चुकी है कि अब यूनिवर्स के लगने वाले हैं पूरे तरीके से। इस स्टोरी में हर एक कैरेक्टर को अपने पूरे आर्क के मुताबिक ढाला गया है, ताकि वो अपने हिसाब से ढलें भी और अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव भी कर पाएं, और धीरे धीरे करके शायद ये आगे चलकर इस कैरेक्टर से हमें प्यार भी हो जाए। और ये इन्होंने अच्छे तरीके से किया है। और अगर हम शुरू से देखें तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब पसंद आ रहे हैं फिनाले के अंदर आते आप, क्योंकि ये एक खास मोमेंट बन चुका है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स अपने आप में ही एक बड़ा लैंडमार्क अचीव कर चुके हैं कि उनके सामने अब कुछ भी आ जाए वो तैयार हैं उन चीजों को फेस करने के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। मैं वॉल्यूम 2 देखने के लिए डर भी रहा था, क्योंकि थ्योरीज ये थी कि हो सकता है कि अपने किंग स्टीव मारे जाएं, लेकिन जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि डफर ब्रदर्स ने ऐलान कर दिया था कि हम किसी को मारेंगे नहीं, बल्कि इसको अच्छे तरीके से एंड करेंगे और लोगों का एक्साइटमेंट का भी ध्यान रखेंगे, आपके एंटरटेनमेंट का भी और हमारी स्टोरी का। तो उन्होंने वो ये काम अच्छे तरीके से किया है। अब बस एक कैरेक्टर है जिसको उन्होंने वहां से दूर किया हुआ है अपनी मंडली से, और उसी कैरेक्टर के लिए फिनाले खेला जाए। ये शो अपसाइड डाउन को और ज्यादा एक्सप्लोर करते नजर आता है, और जो अब तक हमने थ्योरीज बना के रखी थी कि यार ये अपसाइड डाउन में ऐसा होगा वैसा होगा, ये हमसे भी 10 कदम आगे चले गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये आगे जाए और फिनाले में हमें और ज्यादा हैरान करें, क्योंकि एक सिनेमा की पहचान ही यही है कि वो हमें हर टाइम हैरान करे और हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस बनाए, ताकि हम और ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो सकें कि हम और कितना ही अच्छा माल कंज्यूम कर सकते हैं। और ये जाहिर बात है कि मैं देखना चाहता हूँ कि डफर ब्रदर्स आगे ये अपसाइड डाउन की कहानी को किस तरह एंड करते हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपसाइड डाउन की कहानी को एक्सप्लोर किया है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यकीन मानो इतना बड़ा दिमाग सिर्फ डफर ब्रदर्स का ही है। इसी के साथ हमें ये बात पता चलती है कि वेकना अपसाइड डाउन का कोई मालिक वालिक नहीं है। वेकना बस वहाँ की एक एंटिटी है जो उसको अपने हिसाब से ढालने के लिए तैयार कर रहा है, यहाँ तक कि वो खुद पहले उसके हाल में ढला और फिर अब दुनिया को उस हाल में ढालने की एक कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मुझे बाकी दुनिया को भी ऐसा करना चाहिए। जहाँ जाहिर बात है कि उसके वो जो बच्चे चुराने वाली स्कीम है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। भाई बंदे को बच्चा चोर बना दिया इन लोगों ने। बस ये है कि इन्होंने गोर द बच्चा चोर जैसी हरकत नहीं की है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने उसको एक प्रॉपर मकसद दिया है, जो काफी अच्छी बात है कि आप एक गैंगस्टर को अच्छा रोल दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि वेकना पूरी सीरीज के अंदर एक मेन हाईलाइट बन के रहा है कि भाई ये बंदा जहाँ जहाँ गया लोगों की फटके हाथ में आ गई। और जाहिर बात है कि जब वो बच्चा चोर वाली हरकतें कर रहा था तो उस वक्त बुरा भी लगा, लेकिन वॉल्यूम 2 उन सारे सवालों के जवाब दे रहा है। लेकिन एक चीज है जो अभी भी मिसिंग है, और वो ये है कि वेकना को आखिर उन 12 लोगों की जरूरत ही क्यों है, जबकि वो पावर को उस अपसाइड डाउन से अच्छे तरीके से ले सकता है। लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए वो फाइनल में जरूर एक प्रॉपर आंसर रखेंगे। हमने पिछले वॉल्यूम में देखा था कि वेकना के भी अपने डर हैं, फेयर्स हैं, जिसके चलते वो भागता है उन लोगों से कि यार कहीं हमारे भी ना लग जाए। हालांकि लोगों के डरों को कंट्रोल करके, लोगों को मैनिपुलेट करके वो बंदा अपने आप को ताकतवर बनाए हुए है, लेकिन खुद के डर का सामना करने की हिम्मत उस बंदे में नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम 2 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और उसका रीजन भी साफ है कि डफर ब्रदर्स इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, और वो कंक्लूजन दिख भी रहा है कि अब वो फिनाले के अंदर बस अब गेम निपटा देंगे, और इस तरह निपटाएंगे कि हो सकता है कि हमारे पास इमोशनल आंसर हों या फिर हैप्पी हो जाएं, क्योंकि जाहिर बात है कि हर एक चीज की एंडिंग कभी अच्छी होती है और कभी बुरी। और अगर इतने बड़े विलन को मारने जा रहे हो तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डफर ब्रदर्स को देखें तो डफर ब्रदर्स ने साफ कह दिया था कि हम ऐसी कुछ चबल नहीं मारने वाले कि भाई वो एंड गेम में जिस तरह आयरन मैन को उड़ा दिया, बहुत सारे कैरेक्टर्स उड़ गए, तो यहाँ पे हम ऐसी हरकत नहीं करने वाले। तो समझ जाओ कि भाई इस तरह एंड करेंगे कि कहानी भी खत्म हो जाएगी और अपने कैरेक्टर्स भी वापस आ जाएंगे। जहाँ एक मेन पॉइंट और उठाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने जो वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे चले गए हैं, और इस तरह खतरनाक लेवल पे चले गए हैं कि अब कुर्बानी किसी एक की बनती है, या उसकी बनेगी या उसकी, मतलब बलि का बकरा कोई तो बनेगा। और जाहिर बात है जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कभी रुकने वाले नहीं है, और ये बात हम देख भी चुके हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के अंदर कि उनका मूड है ही नहीं कि वो लोगों को आराम से रहने दें या हमारे मेन कैरेक्टर को रहने दें कि भैया वो आराम से जिंदगी गुजार ले। उनका मेन मोटिव ही कुछ और है।
जिसके चलते जाहिर बात है कि जो वो एल वाली थ्योरी घूम रही है कि अपसाइड डाउन में उससे रहना पड़ेगा, वो तो गलत है, लेकिन हाँ मे भी उससे मरना पड़ सकता है। लेकिन अगर अपसाइड डाउन में वो रहती है तो इंसान किसी ना किसी दिन वहां तक पहुंच जाएंगे, और अगर वो अपने आप को मारती है तो इस सूरत में एक ट्रेजिक एंड हमें देखने को मिलेगा। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।